होटियारो या लाठा रहा करो। खून मीना उबाल होना चाहिए, जब गुरु कहो आखर मीना तूफान होना चाहिए। हाल ही में लंदन गए थे। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम उम्र में छाप छोड़ने वाले रविंद्र सिंह भाटी के बारे में जानते हैं उनके जीवन की कुछ बात। रविंद्र सिंह भाटी का जन्म 3 दिसंबर 1997 को बाड़मेर की शिव तहसील की दुधोड़ा गांव। उनके पिता का नाम शैतान सिंह भाटी और माता का नाम अशोक कंवर है। पिता पेशे से शिक्षक हैं और माता हाउस। रविंद्र सिंह भाटी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में हुई। वहीं 2013 में वह जोधपुर यूनिवर्सिटी LLB करने के लिए पहुंच गए। एक साधारण परिवार का लड़का वकील बनने का सोचकर जोधपुर यूनिवर्सिटी पहुंचा था, पर शायद किस्मत को और ही कुछ। जोधपुर यूनिवर्सिटी में इनकी मुलाकात इनके बचपन के साथी कुणाल सिंह भाटी से होती है, जो छात्र राजनीति में काफी सक्रिय है। 2016 में कुणाल सिंह भाटी छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं और जोधपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी की अहम भूमिका हो। उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी ABVP संगठन से जुड़े रहते हैं। फिर समय आता है 2019 के छात्र संघ चुनाव का, जब रविंद्र सिंह भाटी को उनके दोस्त चुनाव लड़ने के लिए बोलते हैं। जब भाटी संगठन से टिकट मांगते हैं तो उन पर टिकट कट जाता है, पर रविंद्र सिंह भाटी कहाँ रुकने वाले थे। वह निर्दलीय ताल ठोक देते हैं और जोश जोश में भाषण में एक ऐसी बात बोल देते हैं कि मैं कोई पार्टी या पदरा कोई मैं पदरा या कोई ये पार्टी रहा, कोई गुलाम तो नहीं है, राजपूत एक तरफ छाती ठोक। ये बात सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा वायरल होती है कि करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंचती है। फिर शुरू होती है रविंद्र सिंह भाटी की प्रसिद्ध होती। युवाओं में रविंद्र सिंह भाटी इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं कि जोधपुर यूनिवर्सिटी का 57 साल का इतिहास, आज तक कभी जहां निर्दलीय चुनाव जीता नहीं था, वो रविंद्र सिंह भाटी पहली बार निर्दलीय छात्र संघ चुनाव जीतकर इतिहास बना। अपनी मारवाड़ी बोली के लिए प्रसिद्ध रविंद्र सिंह भाटी कहाँ रुकने वाले थे। सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद वह छात्रों के बीच में जाते हैं। सबसे पहले चर्चा में रविंद्र सिंह भाटी का वो वीडियो आता है जब रविंद्र सिंह भाटी कॉलेज पहुंचते हैं और कॉलेज के कमरों के ताले तोड़। दरअसल कॉलेज के अंदर दिव्यांग बच्चों को टीन शेड के अंदर पढ़ाया जा रहा है। मारवाड़ के अंदर 50 डिग्री की वो गर्मी के समय दिव्यांग बच्चे टीन शेड में पढ़ रहे होते हैं। रविंद्र सिंह भाटी से ये देखा नहीं जाता और कमरों के ताले तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि वह इन बातों की जिम्मेदारी भी लेते हैं कि कुछ होता है तो मेरी जिम्मेदारी है। साथ ही रविंद्र सिंह भाटी उस कमरों में कूलर पंखे लगवाने के लिए भी रुपए भी देते हैं। ऐसे कई कार्य रविंद्र सिंह भाटी ने यूनिवर्सिटी में किए हैं। सिर्फ छात्र ही नहीं, यूनिवर्सिटी के पेंशन धारकों को पेंशन दिलाने के लिए भी रविंद्र सिंह भाटी ने VC के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डालते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने जेल में 7 दिन की जब भूख हड़ताल करी तो सरकार को भी झुकना पड़ा और उनकी सारी मांगे मान। रविंद्र अधिक चर्चा में जब आते हैं जब उन्होंने पूरे राजस्थान के युवाओं की कोरोना काल में फीस माफी के लिए विधानसभा घेराव की घोषणा। फिर क्या था, रविंद्र हर संभाग में जाते, युवाओं को पीले चावल देते और उन्हें विधानसभा घेराव के लिए बुलाते। रविंद्र ने मांगे रखी कि फीस माफ किया जाए, एग्जाम का टाइम कम किया जाए और साथ ही युवाओं को सुविधाएं दी जाए। इन सभी मांगों को प्रशासन को मानना पड़ा। रविंद्र ने यूनिवर्सिटी की जमीन बेचे जाने के मामले में प्रशासन को अवगत करवाया। साथ ही रविंद्र उस समय इमोशनल हो गए, पर युवाओं का इतना प्यार और अपार समर्थन मिल रहा था कि पूरे राजस्थान का युवा यह चाह रहा था कि उनके कॉलेज का अध्यक्ष भी रविंद्र जैसा। कई युवाओं ने कोशिश भी की रविंद्र जैसा बन सके, पर कोई बन ना पाया। रविंद्र का छात्र संघ अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का रहा। 2022 में फिर से चुनाव हुए। इस बार रविंद्र के 2 दोस्त अरविंद सिंह भाटी और मोती सिंह जोधा मैदान में। दोनों को ही टिकट नहीं मिला तो दोनों ने ही निर्दलीय पर्चा भर दिया। साथ ही इस बार रविंद्र की समझाइश के बाद मोती सिंह ने अपना पर्चा वापस लिया, क्योंकि अरविंद सिंह भाटी का आखिरी साथ था। पर चुनाव इतना आसान कहाँ था, क्योंकि इस बार ना तो आपके पास कोई पद था ना ही कोई समर्थन था। और सुनने में आया कि सिटिंग CM का बेटा भी आपके विरुद्ध दम लगा रहा है, प्रशासन भी आपके विरुद्ध। अब आप करो तो करो क्या। पर रविंद्र के जो 3 साल थे, उनका जो 3 साल का कार्यकाल था, जो उन्होंने मेहनत करी थी, जो उन्होंने काम किए थे, वो छात्रों के अंदर रग रग में बसे हुए। उसी का कारण था कि अरविंद सिंह भाटी हजारों वोटों से फिर से चुनाव जीते। अब रविंद्र पूरे राजस्थान में अपनी छाप छोड़ चुका था, पर रविंद्र का सपना तो छात्र राजनीति से आगे कई MLA MP तक था। अब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे। रविंद्र ने शिव तहसील से चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी से टिकट मांगा, टिकट फिर से कट गया। पर रविंद्र कहाँ रुकने वाला था, रविंद्र ने निर्दलीय ताल ठोक दी। इस बार
इस सीट पर 5 प्रत्याशी थे और रविंद्र चुनाव लड़े और वो वोट सीट ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 5 प्रत्याशियों के बीच में जीतना तो सिर्फ रविंद्र के ही लिखा था। रविंद्र चुनाव को 4000 वोटों से जीता। ऐसा पहली बार था जब किसी विधायक ने चुनाव जीतने के बाद विधानसभा के अंदर राजस्थानी भाषा में शपथ ली। मैं रविंद्र सिंह भाटी जो राजस्थान विधानसभा रो सदस्य निर्वाचित हुए हूँ, पर मान्यता नहीं होने के कारण उसे वापस हिंदी में शपथ लेनी पड़ी। रविंद्र चुनाव जीतने के बाद अपने ही क्षेत्र के लोगों के पास वापस गया और ये भी ऐसा पहली बार हुआ जब कोई विधायक बनने के बाद अपने क्षेत्र के लोगों के पास मिलने के लिए जाता है। अब आपको लग रहा होगा 26 साल में लड़का विधायक बन गया, कहानी यहाँ तक ही होगी, पर रविंद्र यहाँ भी कहानी। 4 महीने बाद भारत में लोकसभा के चुनाव थे। रविंद्र ने फिर से चुनाव लड़ने का मन बनाया, बीजेपी से टिकट मांगा, फिर से टिकट नहीं मिला। 26 मार्च 2024 को निर्दलीय ताल ठोक दी। 4 अप्रैल 2024 को नामांकन भरने के लिए गए और साथ ही हजारों लाखों लोगों का समर्थन मिला और हौसला भी। साथ ही साथ इस बार चुनौती आसान नहीं थी क्योंकि सामने बीजेपी, कांग्रेस जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां थी, मोदी फैक्टर था और सबसे बड़ी बात देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा थी जिसमें 2600 बूथ थे। एक निर्दलीय के लिए ये काम कहाँ आसान था। बहुत मेहनत करी, जनता का बहुत प्यार मिला और साथ ही साथ ये भी लगने लगा कि रविंद्र अब चुनाव जीत जाएंगे। 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा 4 जून को पता लग जाएगा। परंतु रविंद्र के जीवन से सीखने को बात मिलती है कि एक साधारण परिवार का लड़का अगर मेहनत करे और अच्छी चाह रखे तो देश की सबसे बड़ी सांसद लोकसभा में जाकर बैठ सकता है। रविंद्र के जीवन से, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, हमारे चैनल पे 30 डेज नॉलेज ऑन इलेक्शंस इन इंडिया चैलेंज चल रहा है, जिसके तहत शॉर्ट्स वीडियो डेली आ रही है शाम को। आप उनको देखना मत भूलना, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, फॉलो करना। धन्यवाद।